नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। पहले हम लोग अक्सर सुनते थे कि विदेशों में लोग ऑफिस नहीं जाते हैं, घर से ही ऑफिस का काम करते हैं। तो बड़ा आश्चर्य होता था कि आखिर घर पे बैठ के कोई ऑफिस का काम कैसे कर सकता है, क्योंकि उस समय तो हम लोग जो ऑफिशियल वर्किंग के बारे में यही समझते थे कि भाई ऑफिस में ही सारी फाइल्स होती हैं, ऑफिस में सारा स्टाफ होता है, फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल पर जाती हैं, ऑफिसर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं और पूरा एक वहाँ का वर्क कल्चर होता है। तब शायद समझ में नहीं आता था कि विदेशों में लोग घर पर बैठ करके कैसे अपने ऑफिस के काम निपटाते हैं, क्योंकि तब शायद भारत में उतना डिजिटलाइजेशन नहीं था। हालांकि भारत में इंटरनेट का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया था कोरोना से पहले। कम्युनिकेशन, इंटरनेट और बाकी सुविधाएं बढ़ गई थी, लेकिन अभी भी घर से बैठ कर के काम करने का चलन नहीं बढ़ा था। हालांकि कुछ जो फ्रीलांसर्स होते थे वो घर पे बैठ के काम करते थे, लेकिन कोरोना महामारी के बाद जिस तरीके से हर चीज़ के इफ़ेक्ट्स होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हों या पॉजिटिव, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी पड़ते हैं। और कोरोना महामारी के बाद वर्क फ्रॉम होम का कल्चर, चूँकि उस समय ऑफिसेज बंद थे, कंपनीज बंद थी, शहर बंद थे, तो वर्क फ्रॉम होम का चलन बढ़ा। तमाम युवा और ऑफिशियल काम करने वाले लोग अपने घर से ही इंटरनेट के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से अपना काम निपटाते थे और ईज़िली वो काम होने लगा। कंपनियों को भी ये आसान लगा कि बड़े बड़े ऑफिसेज लेना, उनका मेंटेनेंस, उनका एसी का खर्च, बिजली का खर्च, बाकी अन्य खर्च उनके बच गए। एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा ये हुआ कि वो अपने घर में अपनी सुविधा के अनुसार काम कर रहे हैं और उनका आने जाने में जो समय लगता है, एक एक डेढ़ घंटा, बेंगलोर जैसे शहरों में तो काफ़ी समय लगता है, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में काफ़ी समय लगता है, तो एम्प्लॉयज़ को भी ये चीज़ काफ़ी पसंद आई। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक था कि एक सोशलाइजेशन ख़त्म हो गया, या यूँ कह लीजिए कि भाई ऑफिस में 10 लोगों से आप मिलते हैं, जुलते हैं, लेकिन घर में आप 24 आवर्स आपको घर पे ही रह के ऑफिस का काम करना होता है। तो कुछ युवाओं ने इसका भी एक तोड़ निकाला और वो ऐसी जगहों पे, हिल स्टेशंस या ऐसी जगहों पे जाने लगे जहाँ पर नेचर या प्रकृति या जो उनको अच्छा लगता था वो चीज़ें थीं, और वहाँ पर बैठ कर के वो लंबे समय के किराए पर ले कर के या होटल में या होम स्टे में ले कर के वो काम करने लगे। तो ये चलन बढ़ा। इसी चलन को देखते हुए अब नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है, पूर्वी सिक्किम, सिक्किम का ही हिस्सा है, और सिक्किम का जो पूर्वी सिक्किम है वहाँ का एक ज़िला है पोकयोंग। वहाँ का एक गांव है याकतेन। तो याकतेन गांव भारत का पहला डिजिटल नोमैड गांव बन गया है। अब नोमैड का मतलब क्या होता है? घुमंतू, यानी भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव। अब गांव नहीं घूम रहा है या गांव के लोग नहीं घूम रहे हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं या जो काम करने वाले लोग हैं वो जो अलग अलग जगहों की खोज में रहते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको बेसिक इंफ्रा की कमी होती है। तो अब उन लोगों के लिए सिक्किम सरकार ने ये व्यवस्था की है। एक तरह से अभी ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इस गांव को, याकतेन को विकसित किया गया है और इसके लिए बाकायदे सिक्किम सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से आर्थिक सहायता भी ली है, उसको प्रमोट किया है। अब धीरे धीरे अन्य गांवों को भी जो आज के प्रोफेशनल्स हैं उनके हिसाब से डेवलप किया जाएगा। तो याकतेन गांव में किया क्या गया या इसको किया किसने? तो जो सिक्किम गवर्नमेंट है उसने एक परियोजना चलाई, नोमैड सिक्किम परियोजना, और इसमें उसकी जो मदद की है वो एक एनजीओ है, सर्वहिताय। बेसिकली दिमाग सर्वहिताय का ही था कि किस तरीके से इन प्रोफेशनल्स को जो प्रकृति के करीब जाना चाहते हैं, गांव में सुकून से करना चाहते हैं, उनके लिए ये वर्किंग किया जाए और उनकी ज़रूरतें क्या है, उन प्रोफेशनल्स की ज़रूरतें क्या हैं, उसको सर्वहिताय ने ध्यान में दिया।
तो इन प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है कि भाई शांत हो, नेचर के करीब हो और साथ ही साथ इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट हो। तो इन चीज़ों की व्यवस्था करी गई। याकतेन गांव में 2 हाई स्पीड जो इंटरनेट लाइन है वो पूरे गांव में फैलाई गई। इसके अलावा हाई स्पीड वाईफाई से पूरे गांव को जोड़ दिया गया, यानी पूरे गांव में ये प्रोफेशनल किसी भी घर में हैं वहाँ पर इनको हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। इसके अलावा पावर बैकअप, इन्वर्टर्स, सोलर, इसकी भी पूरे गांव में व्यवस्था की गई सरकार की तरफ से नोमैड सिक्किम परियोजना के तहत। इसके अलावा गांव के लोगों को भी प्रोत्साहित किया गया कि इन प्रोफेशनल्स के हिसाब से वो उनके वर्क फ्रॉम होम की दृष्टिगत रखते हुए अपने घर में होम स्टे डेवलप करें, जो इनकी सुविधा के अनुसार लोकल खाना या घर जैसा खाना उन्हें उपलब्ध करा सके। यहाँ पर याकतेन गांव में लगभग हर घर के पिछवाड़े में, जैसे हम लोगों के यहाँ लॉन में सब पेड़ पौधे लगते हैं, तो वहाँ याकतेन गांव में लगभग हर घर के पिछवाड़े में अदरक और इलायची की खेती होती है और बड़ा सुहाना वहाँ का मौसम होता है। तो इस तरीके से सिक्किम गवर्नमेंट ने इन प्रोफेशनल्स की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इन्हें आकर्षित करने की कोशिश की है और उससे लोकल रोजगार भी काफ़ी मिलेगा। उस गांव के लोगों की पूरी इकॉनमी ही फिर इसी पर बेस्ड हो जाएगी और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको भी मोनोटोनी ख़त्म होगी। वो गांव में प्रकृति के करीब उनको जो भी चीज़ें चाहिए वो उन्हें मिलेगा। बड़े शहरों की तुलना में उनका खर्च भी यहाँ पर कम होगा और हाई स्पीड उनको इंटरनेट सुविधा, पावर बैकअप, बढ़िया नेचर, इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत पानी की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है याकतेन गांव में। तो नोमैड गांव की ये जो परियोजना है ये बहुत ही चर्चित हुई है और सिक्किम गवर्नमेंट इसकी सफलता को देखते हुए अन्य तमाम गांवों को भी इस तरीके से विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो निश्चित रूप से ये सराहनीय प्रयास है सिक्किम गवर्नमेंट का और अब देखते हैं कितने युवा वहाँ पर आकर्षित होते हैं वर्क फ्रॉम होम करने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतनी ही। आगे के वीडियो में हम लोग फिर से किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।